छठा अध्याय ध्यान योगः। परमेश्वर भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य पालन करता है वही असली योगी है। पर जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं है। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात ईश्वर से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा को न त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म ही साधना है और योग सिद्ध पुरुष के लिए सभी भौतिक कर्मों से निवृत्ति ही साधना कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म के प्रति आसक्त होता है, तब उसे ही योगारूढ़ कहते हैं। सभी मनुष्य का कर्तव्य है कि वे अपने मन को वश में कर इस जड़ जगत के बंधन से मुक्ति का प्रयास करें और अपने को नीचे गिरने ना दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है मन उसका बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा की उपलब्धि की है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी सम्मान और असम्मान एक समान है। वो व्यक्ति जो अपने अर्जित ज्ञान एवं तत्व अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्म में स्थिर है और इंद्रियों को जीत लिया है एवं जो मिट्टी के एक खंड को, एक पत्थर को और सोने को एक सा देखता है, उसे ही योगी कहते हैं। जो अपने हितैषी, शत्रु, मध्यंता, ईर्ष्यालु, मित्र, पुण्यात्मा एवं पापी के प्रति समबुद्धि रखता है, वह अति श्रेष्ठ है। एक योगी सदा अपना शरीर, मन एवं खुद को परमेश्वर पे लगाते हैं। वे एकांत स्थान में रहकर अपने मन को वश में रखकर वासनाओं से और परिग्रह के भाव से मुक्त रहता है। योग अभ्यास के लिए चाहिए कि योगी एक एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से वस्त्र का आसन बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो न नीचा हो, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर इंद्रियों और क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एक बिंदु में केंद्रित करके हृदय की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास के लिए शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के आगे के भाग की ओर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे शांत आत्मा से भय शून्य होकर ब्रह्मचर्य में स्थित होकर अपने मन को सभी जड़ विषयों से दूर ले जाए एवं जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में मुझ में स्थित होकर हृदय में परमात्मा अर्थात मेरे ऊपर ध्यान लगाकर योग का अभ्यास करें। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए उस योगी को सभी जड़ बंधन से मुक्ति मिलती है और मेरे धाम को वो प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो परिमित खाना खाता है, नियंत्रित विहार करता है और समय पूर्वक जागता और सोता है, वे योग अभ्यास से सभी जड़ जागतिक दुख से निवृत्त हो सकता है। जब योगी योग अभ्यास द्वारा मन को नियंत्रित कर लेते हैं और सभी कामना और वासना से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, तब उन्हें योग युक्त कहा जाता है। जैसे वायु से शून्य स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वे आत्म तत्व के ध्यान में सदैव अविचलित रहता है। योग के जिस अवस्था में चित्त संपूर्ण रूप से जड़ विषयों से निकल जाता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। इस अवस्था में शुद्ध अंतःकरण द्वारा आत्मा को अनुभव कर योगी आत्मा में ही परम आनंद को पाते हैं। उस आनंदमय स्थिति में वे अप्राकृत इंद्रिय द्वारा अप्राकृत सुखों को अनुभव कर पाते हैं। इस दिव्य चेतना में स्थित योगी आत्म तत्व ज्ञान से विचलित नहीं होते और इस सुख की प्राप्ति के पश्चात इससे बड़ी कोई लाभ नहीं मानते। ऐसी अवस्था में स्थित होने पर योगी चरम परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते। इस जड़ जगत की संयोग से आए सभी दुखों से यही परम मुक्ति है। अविचलित निश्चय और विश्वास के साथ इस योग अभ्यास में लगना चाहिए। उस योगी का कर्तव्य है कि वे संकल्प के प्रभाव से आए सभी कामनाओं को त्याग कर मन के द्वारा सभी इंद्रियों को नियंत्रित करे। धैर्य युक्त बुद्धि से मन को धीरे धीरे आत्मा में स्थिर करके सभी चिंताओं को बाहर करके
मन को समाधि में लाना चाहिए। चंचल और अस्थिरता के कारण मन कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि मन को खींच के वश में लाए। ब्रह्म भाव से संपन्न, शांत चित्त, रजोगुण से मुक्त, निष्पाप होकर जिसका मन मुझ में निमग्न है, वो परम सुख को प्राप्त करता है। ऐसे आत्म संयमी योगी इस भौतिक जगत के सारे कल्मश से मुक्त होकर ब्रह्म स्पर्श रूप सुख का अनुभव करते हैं। असली योगी सभी प्राणियों में मुझको देखता है एवं मुझ में ही सभी को देखता है। योग युक्त व्यक्ति निश्चित रूप से मुझे सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में ही सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी दृष्टि से अगोचर या अदृश्य नहीं, और ना ही वो मेरे दृष्टि से दूर होता है। जो योगी सभी जीवों में मुझको परमात्मा के रूप में स्थिर देखता है और मेरा भजन करता है, वे सर्वदा ही मुझ में स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जो समस्त जीवों के सुख और दुख को अपने सुख दुख जैसा समान देखता है, वो ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन मुझे किया है वो मेरे लिए संभव नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा मन बहुत ही चंचल है। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत ही चंचल है, ये बहुत ही उच्छृंखल और बलवान है, इसलिए मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहु, निस्संदेह इस निश्चल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, पर इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति में कोई संयम नहीं है, उसके लिए आत्म उपलब्धि दुष्प्राप्य है, किंतु जिसका मन वश में है और सटीक उपाय से मन को नियंत्रित रखने का प्रयास जारी रखते हैं, वे अवश्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी का क्या होता है जो पहले श्रद्धा पूर्वक योग से युक्त होता है, पर बाद में भौतिकता और चंचल चित्त के कारण सिद्धि को लाभ नहीं कर पाते? हे महाबाहु कृष्ण, कर्म और योग से पदभ्रष्ट व्यक्ति जो ब्रह्म लाभ के पद से विमुख होकर आश्रय से च्युत हो जाता है, क्या एक छिन्न भिन्न बादल की तरह उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा? हे कृष्ण, केवल आप ही मेरे संशय को दूर करने में समर्थ है। आपके अतिरिक्त कोई भी मेरे संशय को नाश नहीं कर सकता। भगवान बोले, पार्थ, जो परमार्थ के पथ पर चलते हैं वो ना तो कभी इस लोक में ना ही परलोक में नष्ट होते हैं। कल्याणकारियों का कभी अधोगति नहीं होती। योग से भ्रष्ट व्यक्ति उच्च स्वर्ग आदि लोक में कई समय वास करते हैं और फिर अच्छे ज्ञानी सदाचारी ब्राह्मण या धनी परिवार में जन्म लेते हैं, अथवा योग से भ्रष्ट पुरुष ज्ञानवान योगी के घर जन्म लेता है, अपितु ऐसा जन्म अति दुर्लभ है। कुरुनंदन, ऐसे जन्म से वो आत्मा फिर से अपनी पूर्व जन्म कृत पारमार्थिक चेतना से युक्त होकर सिद्धि लाभ हेतु कार्य करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण उसी के वशीभूत पुनः योग साधना की ओर आकृष्ट होता है। ऐसा जिज्ञासु पुरुष वेदों में कहे गए सकाम कर्मों को पार कर उत्कृष्ट फल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अपनी पूर्व जन्म की दैविक चेतना को आगे लेकर जाते जाते सभी कल्मश से शुद्ध होकर सच्चे निष्ठा से प्रगति करने का प्रयास करते हुए अंततः वे अनेक जन्म के अभ्यास से संचित संस्कार द्वारा सिद्धि को लाभ करके परम गति को प्राप्त करता है। योगी पुरुष ज्ञानी और सकाम कर्मी से कई श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन, तुम सभी अवस्था में योगी बनो। समस्त योगियों में से जो योगी मेरे श्रद्धा परायण है और अपने अंतःकरण में मेरी भजना करता है, वो सभी योगियों में श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार से भगवत गीता का 6वां अध्याय समाप्त होता है।